करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा एक दोस्त पाकिस्तान से ग्रीस ग्रीस से इटली आया है। तो ये वो भाई हैं जिनको उस दिन हम एयरपोर्ट से लेने गए हुए थे। और इससे मैंने आपको कहा था कि हम एक बातचीत का सेशन रखेंगे कि ये कितने पैसों में ना पाकिस्तान से इधर तक आया है। क्योंकि आपको पता है कि अभी हालात जो है मराकेश का कश्ती वाला जो हादसा हुआ है, या उसके बाद लीगल वे को आप चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फोकस रखें। ये ना कि आप दूसरे शॉर्टकट के चक्कर में, शॉर्टकट जो है वो मज़ीद जो होता है वो आपको उसमें ना मसले बनते जाते हैं आपके लिए। वक्ती तो वहाँ से आपको वो कहते हैं कि आपको 1 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा, 1.5 महीने के अंदर काम हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको वो ये यूनान में, लीबिया में ये कम से कम आपको 6-6 महीने, 7-7 महीने, साल-साल भी लग सकता है। तो इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरा भाई, अब ये बताएँगे कि आपने क्या कैसे प्रोसेस किया है ये सब? जी, मैं 2023 में पाकिस्तान था। सही हो गया। इवन कि मैं 2024 में भी पाकिस्तान था सही है। शुरू में। तो मैंने प्रोसेस अपना शुरू किया, 2 ही आप हुँ, हुँ। के पास रास्ते होते हैं, एक स्टडी बेस आप आ सकते हो सही है। एंड अनदर आप आ सकते हो जी इज़िली वर्क परमिट पे। बिल्कुल ठीक है। तो वर्क परमिट आपको भी पता है बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, बहुत तो ज़्यादा। हर एक बंदा जो उनसे 20-30 लाख रुपया ऐसे ही ले लेता है सही। और स्कैम हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। तो आपको भी पता है 2 रास्ते आपको मैंने पहले भी बताया, एक स्टडी हुँ, बेस हुँ। है एंड अनदर स्टडी जो सा वर्क परमिट। बिल्कुल। तो जो पाकिस्तान के हालात हैं, बंदा हर कोई चाहता है मैं किसी न किसी वे से बाहर निकलूँ। सही है। तो मैंने दोनों चूज़ किए, मैंने स्टडी भी चूज़ किया एंड वो उसके साथ वो भी कर लिया जी वर्क परमिट भी। जो स दोनों तरफ मैंने ना अपना सही है। तैयारी शुरू की सही ताकि है। मैं किसी न किसी वे से बाहर चले जाऊँ। सही है। तो मैंने 21 में जो सा अपना इंटर कंप्लीट कर लिया है। तो सही है। 2 साल मैं घर ही यही यही मतलब करता रहा, यहाँ कैसे कोशिश जाना करता है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। बिल्कुल, कोशिश करता रहा कैसे बाहर निकलूँ, सही कैसे है। बाहर जाया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो 2023 में शुरू में मैंने अप्लाई कर दिया जो सा ना यूनान के वीज़े आपको आपको भी पता है बहुत जी। ज़्यादा उन्होंने वीज़े खोले थे, सही तो है। उधर मैंने अप्लाई कर दिया। सही है। तो वो जो सा ना तकरीबन पहले तो स्टडी का नहीं था मैं कर रहा, लेकिन वो ठीक 1 है। साल गुज़र गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आपको भी पता है बहुत ज़्यादा ना अ इस ईज़िली नहीं वीज़ा लगता, बिल्कुल नहीं, ऐसा ही टाइम है, ऐसा ही लगता है। है। तो जो सा ना उन्होंने 1 साल वेट करवाया काफ़ी ज़्यादा, फिर इन द एंड हमने कहा नहीं जी हमें पैसे जो से पेमेंट वापस की जाए। सही है। तो मतलब आपने दिल छोड़ दिया कि हाँ, बिल्कुल मेरा दिल शायद काम छोड़ नहीं दिया। होगा। जी, सही। जी, इस तरह ही है क्योंकि वहाँ रह के ना आपको यही होता है जी नहीं जी अब बस ना लाइफ़ आपकी ख़त्म खत्म हो है, गई है, जो बिल्कुल अक्सर अब के वो हालात जल्दी है जी, बंदा, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही है। तो मैंने फिर उसके अलावा ना लास्ट मंथ में ना उन्होंने कमिटमेंट हो गई जी आप हम आपको पेमेंट वापस कर देंगे। ठीक हो बस गया। हमारी ये जो स अदर साइड देख लें आप एक दफ़ा कोशिश करें, इंटरव्यू दें अगर आपका सही है। हाँ, आप एक दफ़ा एम्बेसी से हाँ, होएँ, जो एम्बेसी हो आपकी जाए। अपॉइंटमेंट है आप उसको जी, पूरा लेकिन करें। सही है। वो भी हमें करते-करते उन्होंने 2-3 माह लगा दिए, फिर हमें ये डन हो गया कि इधर यूनान का नहीं होना। बिल्कुल ठीक हमारे हो। ज़हन माइंड में ये एक पिक्चर बन गई, रोड मैप हो गया कि हमने नहीं हम जा ही नहीं नहीं, सकते सही हो गया। मतलब इस मेरा वर्क वीज़ा नहीं आना वहाँ हाँ, पर, वर्क ठीक है। बेस पे। तो जो-सा अदर सॉल्यूशन था वो था स्टडी बेस, तो सही वो हो भी गया। मैं साथ कंटिन्यू करते गया मतलब वो जो-सा ना आप देख लें आपको भी पता है जो सिनेरियो है इंग्लैंड का वो ज़्यादा प्रायोरिटी है, बिल्कुल, जो-से जो बहुत ज़्यादा वीज़े देते क्योंकि हैं हाँ, ईज़िली। ऐसे ही है। पाकिस्तान में मेरे ख़्याल हाँ, से जो आपको वो फर्स्ट थिंग होती है बंदे की कि मैंने जाना है या कनाडा या हाँ, इंग्लैंड। ये एक इंग्लैंड वो हर बच्चे की क्योंकि ड्रीम कंट्री जो है जी, आजकल यही है स्टडी वालों की। यूरोप जो है ना बहुत मतलब ईज़िली नहीं देता वीज़ा स्टडी का भी। बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है लाइक आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपकी वही एजुकेशन अच्छी आइट्स के जो हाँ, मसले हैं। बिल्कुल। सही है। तो क्योंकि मैं इस स्टडी का इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आप दोनों वे आपके पास होते हैं। जो-सा आपके पास वे होता है ना वर्क परमिट का वो बहुत कम चांसेज़ होते हैं और बहुत स्कैम उसमें होता है। हुँ, तो हुँ। स्टडीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। आप एजुकेशन आप 12 सही ईयर है, एजुकेशन बिल्कुल, कंप्लीट बिल्कुल करें सही क्योंकि मेरे बात पास दोनों वे थे। मैंने जो-सा पहला वे अडॉप्ट किया वो था स्टडी स्टडी वाला। और साथ मैंने वो भी चलाया अपने साथ सही है। वर्क परमिट का। सही है। तो मैं लकीली ऐसा बंदा हूँ कि मैंने इंग्लैंड का अप्लाई हाँ किया जी, अपने आपका मुझे जी, पता चला था कि तो आपका मेरा स्टडी इंग्लैंड वीज़ा भी आ गया था। जी, मैंने फीस पे कर दी और जो-सी वो होती है स्टेटमेंट वगैरह अच्छा, 1 करोड़ की होती है, 85 लाख कोई कहता है, कोई 90 लाख हमने चलें, 90 लाख की रखी वो थी। आपने अरेंज कर ली थी हाँ, सारी। वो भी अरेंज कर ली, वो भी
लगा लें 1-2 वीक मेरे अकाउंट में रही है। सही है, तो वो उसके बाद जी मेरा वीज़ा उधर से भी समझ लें कि बस मेरा इंटरव्यू रह गया था। सही है। इंटरव्यू नहीं, जस्ट जस्ट एक फ़ॉर्मेलिटी थी, मैंने एम्बेसी में जाना था और इन्होंने मुझे वीज़ा इश्यू कर मतलब देना था। आपका हाँ, जो स्टडी वीज़ा। सही है, यूनिवर्सिटी का जो लेटर था वो वो आ गया था। लेकिन देखें वो अल्लाह की करनी है कि वो कितना मैं लकी पर्सन अपने आप को कहूँगा, जस्ट कि 1-2 दिन का वाया सही है, होगा, डिफरेंस होगा सही है, कि मेरा उधर से जो सा ना मैंने कहा चलो जी मैं इंटरव्यू दे आता हूँ एम्बेसी ठीक का है। वर्क परमिट का, जो सा वर्क वर्क परमिट परमिट का, मेरा सही है। निकला है। तो मैं वो इंटरव्यू देने गया हूँ, तो वो पता नहीं क्या बस अल्लाह की करनी हुई थी होनी थी। मतलब 1 वीक समझ लो कि पहले उन्होंने वर्क मेरा जो सा यूनान का वर्क वीज़ा मतलब वो हो गया। वो प्रोसेस हो गया, जी, सही हो गया। वो मतलब क्लियर हो गया, मुझे वीज़ा इश्यू हो गया और मैं ना फिर ये यूनान आ गया। सही है। अच्छा, यूनान मैं जी, आप यहाँ पे एक बात पूछूँगा आपसे कि ये जो अपॉइंटमेंट का टाइम था, जी। एक तो इसका टाइम बता दें कि वो कितना टाइम लगता है जब आपका वो यहाँ पे तो इटली में ये नोनेस्टा कहते हैं यूनान इसे। का आप बता रहे हाँ जी, ग्रीस। ग्रीस जी, का जी। जो आपने आपको जिनसे आप काम अपना करवा रहे थे, वो उन्होंने आपको कितनी देर में जैसे वो वर्क परमिट का एक फ़ोलियो होता है, पेपर जो होता है वो उसको वो कैसे आपको उन्होंने एक पेपर दिया था कि ये आपका वीज़ा आ चुका है, जी, उसके जी, बाद कितना बिल्कुल प्रोसेस आप आपका देखें था एम्बेसी तक का? मेरा प्रोसेस आपको पहले भी बताया मैं 1 मतलब 1 मंथ 1 साल पहले ही ये प्रोसेस सही है। जो-सा ना करवा रहा था। बहुत मतलब मेरा टोटल जो-सा लगा ना 1 साल और मेबी लाइक 4-5 मंथ्स या आप टोटल आप येस। एम्बेसी के अपॉइंटमेंट हाँ, बेस में 1 साल के बिल्कुल अंदर-अंदर टोटल मेरा आपका टाइम काम लगा हो गया जो-सा सबसे ठीक है। स्टार्ट से लेकर मैं ग्रीस पहुँचा 1.5 साल में मैं आप पहुँचा भाई हूँ। बहुत अच्छे रह गए हो जी, फिर जी। तो। तो अच्छा शरियार भाई जो ये जो आप आए हैं इसमें एम्बेसी का मैं आपसे पूछा था कि जो एम्बेसी का आपका टाइम था वर्क परमिट के बाद ये अपॉइंटमेंट आपको जो है ये कितने टाइम की मिली थी? जी, बिल्कुल पहले तो ये मैं जिनके थ्रू करवाया ना वीज़ा वो करवाए नहीं थे क्योंकि पहले ना एक टाइम आया था पहले शुरू-शुरू में तो वीज़े बहुत लगे हैं फिर सडनली मतलब आप कह सकते हैं कि मिड जो सा दरमियान वाला सही है, कम टाइम होते था गए लोग हाँ, कम ज़्यादा। होते गए एंड वीज़ा तकरीबन ना होने के बराबर लगे हैं। तो उस टाइम फिर उन्होंने खुद ही ना जो सी अपॉइंटमेंट नहीं ली है। सही है, वैसे आप केस फाइल कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट विद इन 3 मंथ आपका सही है, हो जाता है क्लियर काम ये इंटरव्यू ये वो हर चीज़ मेडिकल हर ईच एंड एवरीथिंग हो जाती है अपॉइंटमेंट हर चीज़ मिल जाती है ठीक है, जब मैंने करवाया 2024 में मतलब पीछे वाले जो सा पीछे वाला साल गुजरा है सही तो है। ये मामला थे विद इन 3 मंथ हो जाता है काम क्लियर। अच्छा तो एम्बेसी जब आप जाते हैं तो एम्बेसी में आपसे वो वर्क परमिट के मुतालिक पूछते हैं या आपसे कि मतलब आपका कोई पाकिस्तान में भी आपने कोर्सेज़ वगैरह किए हुए उनके बारे में पूछते हैं कि या जो आपको वर्क परमिट आया होता है कि उसी के रिलेटेड आपसे सवाल होते हैं बस? जी, बिल्कुल देखें आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उन्होंने आप वो जो-सा वीज़ा बेसिक सवाल जो है वो हाँ, तो उन्होंने वीज़ा लाज़मी इश्यू करने हैं, किया है, बिल्कुल। तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग पूछना है ना लाइक आप उधर क्यों जा रहे हैं? सही है, कैसे जा रहे हैं? उधर आपका कोई मतलब जानने वाला रिश्तेदार या सही है, ब्लड रिलेशन वाला कोई भाई-बहन तो सही है, नहीं है? तो अगर आप उधर चले गए तो उधर ज़्यादा देर स्टे तो नहीं करेंगे? सही यही है, मेन उन्होंने क्वेश्चन करने होते हैं और बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा आप जब आपका वीज़ा आ गया तो फिर आपने वही है टिकट करवाया तो इसमें आपका टोटल कॉस्ट कितनी आई है? जी, टोटल कॉस्ट जो-सी है ना ऑलमोस्ट 3 मिलियन आ गई थी। 3 मिलियन यस, से पाकिस्तानी। पाकिस्तान ठीक है। ये आप उसमें टिकट भी बता रहे हैं ग्रीस जी, तक का इंक्लूडिंग टोटल एवरीथिंग एवरीथिंग। ऑलमोस्ट यू मे से दैट एवरीथिंग। हो सकता है इसमें कोई मसलन आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव हो गए हों जो आपको मतलब आपको जो ज़हन में है वो 3 मिलियन जो है आपको पता है हाँ, कि मेरे बिल्कुल। कन्फर्म है वो, जी, बिल्कुल कन्फर्म है कन्फर्म है ना ठीक है। ग्रीस तक जो से मेन लगे हैं 3 मिलियन लग गए हैं मेरे पास सही है, ये ठीक रुपीज़। हो गया। जी, जी। मतलब ये जो आपका यूके वीज़ा था इससे आपके पैसे कम थे। हाँ, बिल्कुल यूके का देखें वो तो मेन होती है ना फीस होती है एंड आपकी 2-3 चीज़ एक्सपेंस होते हैं ना वो टोटल एक्सपेंस जो है वो आपका अप्रोक्सिमेटली 4 टू 5 मिलियन हो जाता है, ईज़िली हो जाता है। ठीक हो गया, फॉर ग्रेजुएशन जो से सही है, मास्टर के लिए नहीं ग्रेजुएशन 14 जो से 12 के बाद जाते हैं। सही है, तो बाकी इधर ये मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि देखिए आप डायरेक्टली एक वर्क परमिट पे जा रहे हैं, वर्क करेंगे। ऑन द अदर साइड एक आप स्टडी पे जा रहे हैं तो उधर आपको देखें प्रॉपर आपने स्टडी भी करनी है, स्टडी को भी टाइम देना है और हुँ, हुँ। आपको 20 आवर्स वीकली अलाउ होते हैं जो आप वो एक मतलब वो नया नया मसला यस शुरू होता है फीसेस वो एक निकालनी खुद वो जी, वो आपको बहुत बहुत टफ हर्डल्स होती है इंसान के बिल्कुल, लिए। बेसिकली एक स्टूडेंट के लिए वो बहुत टफ टाइम होता है इन यूके। ऑन द अदर साइड मेरे पास अब वर्क परमिट था मुझे मैं मेरे पे डिपेंड करता है मैं कर सकता हूँ 12 आवर्स कर सकता हूँ वर्क। मैं जितने मर्ज़ी आज़ाद हूँ।
तो ये देखें ये तो बेनिफिट होता है, सही नो डाउट। तो लेकिन ये स्टूडेंट बेस पे अगर आप आते हैं तो वो ये है कि बहुत क्विकली प्रोसेस होता है। वो 100% होता है कि जी हमारे पास ये हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है जो सी उन्होंने किसी भी कंट्री को लेके आप टारगेट करते हैं। बिल्कुल, तो वो एक फ्लू लाइक आप कह सकते हैं फ्लू जो सा प्रोसेस होता है। सही है। लेकिन आप ये वर्क परमिट है जो सा ना वो तो मोर देन आप कह सकते हैं पाकिस्तान में जो से हालात है 100% स्कैम एंड ऐसे ही, ऐसे ही, जी, ऐसे ही। आपकी 0% लक वो 0.01% लक पे हाँ, डिपेंड करके आप वीज़ा लग सकता है। सही हो गया। ये प्रोसेस है। अच्छा, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ शहरियार भाई अभी तो यहाँ पे इटली में है कि इनके कज़न ब्रदर हैं उनके पास रह रहे हैं। आगे का जो भी इनका प्रोसेस होगा वो इनका बाद में है वही डिसाइड करेंगे क्या करना है यहाँ पे इन्होंने वो आपको पता ही है जो यूरोप में रह रहे हैं वो अब इन्होंने इटली में आगे जो भी प्रोसेस करना होगा वो वही करेंगे तो अभी तक तो ये यहाँ पे घूम फिर रहे हैं ठीक है और कोशिश किया है कि आपको इस वीडियो के थ्रू आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले और ये जिन रास्तों से जिनको आजकल ये लोग चाह रहे जी, हैं कि जिन बिल्कुल। रास्तों शॉर्टकट के चक्कर में जो आ रहे हैं ना मेरा भाई ना करें और इधर मैं एक और भी क्योंकि ये बात बड़ी ज़रूरी है कि ये नहीं है कि आपने अगर ये शहरी का काम हो गया तो आपने कहना है जी वर्क परमिट के चक्करों में 5-5 6-6 लाख एडवांस दे दें। ये एक बात इनको बता दें कि ये पैसे जो हैं वो क्योंकि बाद में वर्क परमिट एक पेपर दे देते हैं, यही सेम चीज़ है रोमानिया की। जी, वो बिल्कुल। वो दे देते हैं आपको कहते हैं कि 3 लाख रुपया दे दें जी हमने आपका वर्क परमिट निकलवाया था। जहाँ उनका ना होगा कि 1.5 लाख लग गया 2 लाख, वो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे ख्याल से 80 यूरो या कितनी उसकी फ़ीस है वो तो वह निकलवा लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एकदम से बंदा जो भी आप रखेंगे आप उसको जानते हो, उस पे आपको कोई ट्रस्ट होना चाहिए। रिस्क तो लेना पड़ता है ज़िंदगी में लेकिन ये नहीं है कि आपने बिल्कुल एक वो जानते-बूझते पैसे दे देने और बाद में भूल जाने। क्योंकि पाकिस्तान का व 25-30 लाख रुपया आपको वो बड़ी मुश्किल से कमाया होता है इंसान ने, जी, इस तरह ही इस तरह। ठीक है? वो एकदम से आपने किसी को ऐसे नहीं करना कि पैसे दे दिए और बाद में आपको हो कि यार अब क्योंकि पैसे देना मुश्किल नहीं है, उस टाइम तो आप खुश होते हो कि बस वर्क परमिट वो मँगवा देगा या मैं आ जाऊँगा। साल टाइम है, 2 साल लग जाते हैं, लेकिन उसमें ये है कि आप लोगों को थोड़ा-सा सब्र रखना पड़ेगा, फिर पैसे दे के और बंदा जो भी आपने डिसाइड करना है, वो देख के किसी अच्छे से अच्छे बंदे को कोशिश करें, आप अप्रोच करें। उसके बाद उसको आप अपना केस दें, जो-जो वो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं उस चीज़ के लिए, आपको खुद भी अंदाज़ा होना चाहिए कि वो आपसे क्या चीज़ें ले रहा है। बस इधर वो कहते हैं जी एक पासपोर्ट पकड़ा जो बैकग्राउंड आपको पता है कि यूरोप के लिए व्हाइट चाहिए, तो बस व्हाइट वाली तस्वीरें दे के बाकी आप कहते हैं बस ठीक है। आपका वीज़ा आ जाएगा। आजकल तो एक नया स्कीम आया हुआ है वो ईरान वाला, ईरान से आपको वीज़ा लगवा देंगे। तो बड़ी तरह के स्कीम है मेरा भाई आपको पता है कि हम लोग पाकिस्तानियों का यही होता है कि शॉर्टकट हमें भी बड़ा शौक होता है जल्दी आने का और फिर ये लोग जो होते हैं हमारा फ़ायदा उठाते हैं। और इस वीडियो को आपने आगे भी शेयर करना है अगर इसमें आपको कुछ चीज़ समझ आई है तो आप लोगों ने आगे शेयर करना है इसको, इसके नीचे कमेंट करने हैं और अगर आप इस तरह की इससे रिलेटेड कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इस चैनल पे और भी वीडियोज़ ऐसी आती रहेंगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात